Namaskar, myself Dr. Sandhya Jaipal, Associate Professor, Department of Sociology, SD Government College, ब्यावर। हमारा आज का टॉपिक है भूमिका यानी रोल। भूमिका की जब बात की जाती है तो यह कहा जा सकता है कि परिस्थिति भूमिका का डायनामिक एस्पेक्ट है। नो स्टेटस नो रोल, बिना स्टेटस के भूमिका नहीं की जा सकती। परिस्थिति धारण की जाती है जबकि भूमिका का निर्वाह किया जाता है। सामान्य अर्थ में एक दूसरे की नकल करना ही भूमिका कहलाता है। भूमिका परिस्थिति का व्यवहारात्मक पहलू है। भूमिका को कई समाजशास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ लिंटन, एलियट व मैरिल, हार्टन एंड हंट आदि हैं। सर्वप्रथम लिंटन ने बताया कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। एलियट और मैरिल के अनुसार वह कार्य जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप करता है वह उसकी भूमिका कहलाता है। इसी तरह हार्टन व हंट ने बताया कि भूमिका एक पद ग्रहण करने के बाद व्यक्ति जिस तरह का व्यवहार करता है वही उसकी भूमिका कहलाती है। भूमिका के साथ साथ और भी कई ऐसी अवधारणाएं हैं जो कि सामने आई हैं या उनके बारे में अनेक समाजशास्त्रियों ने बताने का प्रयास किया है, जैसे रोल टेकिंग, रोल प्लेइंग, प्लेइंग एट रोल और रोल कन्फ्लिक्ट। रोल टेकिंग की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं रोल टेकिंग से तात्पर्य है सीख कर भूमिका ग्रहण करना। रोल प्लेइंग से तात्पर्य है कि जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार भूमिका का निर्वाह करना रोल प्लेइंग कहलाता है। प्लेइंग एट रोल, प्लेइंग एट रोल की जब बात की जाती है तो ये कहा जा सकता है कि हम अभिनय के द्वारा किसी और की भूमिका का मंथन करना। रोल कन्फ्लिक्ट अर्थात भूमिका संघर्ष। भूमिकाओं के बीच जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह भूमिका संघर्ष कहलाती है। साथ ही परिस्थिति और भूमिकाओं में भी कुछ संबंध पाया जाता है। परिस्थिति और भूमिकाओं में संबंध की जब बात की जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में परिस्थिति और भूमिका दोनों ही पाई जाती है। दोनों सैद्धांतिक रूप से अलग अलग होती है पर एक दूसरे की पूरक होती है। हर व्यक्ति प्रदत्त के बाद अर्जित परिस्थिति प्राप्त करना चाहता है। परिस्थिति को प्राप्त कर व्यक्ति उसके अस्तित्व को कायम रखने का प्रयत्न करता है, परंतु ये संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि पिता के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है और साथ ही पिता के लिए जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वाह करता है, लेकिन यदि वह सही ढंग से भूमिका का निर्वाह करता है तो पिता का सम्मान बना रहता है, नहीं तो उसकी परिस्थिति में गिरावट आ जाती है। अतः परिस्थिति को प्राप्त कर व्यक्ति उसके अस्तित्व को कायम रखने का प्रयत्न करता है, परंतु यह संभव नहीं हो पाता है। अर्जित से प्रदत्त, प्रदत्त से अर्जित परिस्थिति की प्रेरणा व्यक्ति को मिलती है। कुछ अर्जित हेतु प्रयत्न करते हैं, साथ ही साथ अर्जित हेतु प्रदत्त परिस्थिति जरूरी है यह भी कहा जा सकता है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति पद एक अर्जित पद है जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है, लेकिन इस हेतु अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक है जो कि एक प्रदत्त परिस्थिति है। एक व्यक्ति प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति दोनों प्राप्त कर सकता है। उदाहरण, एक व्यक्ति निम्न जाति का है, वह उसकी प्रदत्त
परिस्थिति को दर्शाता है, परंतु अपने गुणों के आधार पर, अपने प्रयत्नों के द्वारा वह एक मुख्यमंत्री बन सकता है, जो कि अर्जित परिस्थिति को दर्शाता है। इसी तरह परिस्थिति और भूमिका का कुछ अपना एक समाजशास्त्रीय महत्व है। परिस्थिति और भूमिका के समाजशास्त्रीय महत्व की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों के द्वारा होता है। इसके लिए परिस्थिति और भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिस्थिति और भूमिका में तालमेल सही होगा तो समाज में सामाजिक संबंध बने रहेंगे, फलस्वरूप समाज का निर्माण होगा। ये सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। परिस्थिति और भूमिका मिल करके सामाजिक व्यवस्था का भी निर्माण करते हैं। यदि दोनों में तालमेल समान होगा तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी, संगठन बना रहेगा। इसी प्रकार यह भी कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका श्रम विभाजन द्वारा सामाजिक कार्य के सरलीकरण में योगदान देते हैं। परिस्थिति और भूमिका सामाजिक नियंत्रण में भी योगदान देते हैं, क्योंकि जब हर व्यक्ति अपने पद स्थिति के अनुरूप भूमिका करेगा तो समाज में नियंत्रण बना रहेगा। तो परिस्थिति एवं भूमिका सामाजिक नियंत्रण में योगदान देते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के समाजीकरण में भी योगदान देते हैं। ऐसे ही यह भी कहा जा सकता है कि परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति की क्रियाओं को मार्गदर्शन देते हैं। परिस्थिति के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान संभव है। भूमिका द्वारा प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। यह विशेष मनोवृत्तियों को जन्म देती है। साथ ही साथ भूमिका एवं परिस्थिति सामाजिक संघर्ष को भी जन्म देती है। ये आज का हमारा टॉपिक था। आज के लिए धन्यवाद।